हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस अमेजिंग और शानदार वीडियो में। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना भाई, ये बिल्कुल दमदार होने वाली है। क्योंकि ये जो वीडियो है, टाइटल थंबनेल आपने देख लिया है भाई कि मैंने जो जॉब में अपने 5 साल बिताए हैं, उसके बाद मैंने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। 5 साल के बाद मैंने मतलब पूरी जॉब के बारे में अपनी डिटेल दूंगा कि भाई मैंने क्या किया है, क्या क्या मेरे अप एंड डाउन आए हैं और आगे भी क्या करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट देखो यही आता है, सबको जॉब लगते हैं। तो जॉब लगते किस लिए है? क्योंकि हमें पैसे चाहिए भाई। सैलरी पे ही सबसे पहली चर्चा होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने शुरुआत की थी तब कितनी शुरू कर मतलब आपने कितना शुरू किया था स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से शुरू करता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो देखो मेरी सैलरी जब स्टार्टिंग में थी तो वो थी 18,000 बेसिक से लगी थी। सबको पता है भाई ग्रुप डी में 18,000 बेसिक है, तो 18,000 ठीक है। और उसमें थोड़ा डीए वगैरह से मिलके मतलब 22-23 हज़ार पे सैलरी पड़ती थी। और ऊपर से तो टीए नाइट्स वगैरह हो जाते थे 4-5 हज़ार। तो पूरी कंप्लीट सैलरी 26-27 हज़ार स्टार्टिंग से ही पड़ जाती थी। और मेरा उस टाइम डिपार्टमेंट था सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नल हेल्पर मेरी पोस्ट थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा जो टीए थोड़ा बन जाता था, क्योंकि सिग्नल डिपार्टमेंट में अदर स्टेशन पे भेज देते हैं 8 किलोमीटर के बाद। जैसे आप जाते हैं, आपको पता है जॉब जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जब आप जॉब लगोगे इस रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि अपकमिंग जो वैकेंसी है वो आने ही वाली है, तो उसका लाइफस्टाइल आप देखो क्या क्या मिल सकता है भाई। आप वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ ये जॉब ठीक है मेरे लिए या नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही थी, हमारी सैलरी मेरी स्टार्टिंग में इतनी थी, 27-26 के आसपास पड़ जाती थी ठीक। और हम जो उसके बाद देखो हमारा एक जॉब लोकेशन थी शुरुआत में जो मैंने जॉब की है, फिर वहाँ सिग्नल डिपार्टमेंट से उसके बाद मैं म्यूचुअल करवा के आया। मेरा डिपार्टमेंट मैंने बदल लिया, मैं ट्रैकमैन हो गया। तो उस ट्रैकमैन की जॉब में मेरे को 2 साल है, 3 साल मैंने सिग्नल में किए है। तो ये भी है कि बहुत सारे लोगों को अदर डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, म्यूचुअल करके आप यहाँ क्यों आ गए, मैं क्यों चला जाऊँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं म्यूचुअल से रिलेटेड। तो मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ पड़ी है भाई ये जॉब कैसी है सिग्नल में मेरी कैसी, तो आप पीछे वाले वीडियो जाओ उनको भी देख लो, एक बार चैनल देख लो, कुछ आपकी जो डाउट है वो कमेंट में आप करो। तो अब देखो सैलरी जो हो जाती थी भाई, और अब मैं जो बता देता हूँ कि 5 साल बाद जो मेरी सैलरी हो गई है लगभग 35-34 के आसपास अब आ जाती है। तो हर साल आपका 9 से 10% सैलरी में जो है इंक्रीज़ होता रहता है। क्योंकि वो जब आप जॉब लगोगे तब आपको पता चल जाएगा, और जो लग चुके हैं उनको पता ही है। तो मतलब बिना कुछ मतलब आपकी प्रमोशन वगैरह नहीं हुई है, ऐसे ही धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है, सबकी बढ़ती है। तो उसके बाद देखो बात आती है, सबसे पहला पॉइंट अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो का। सैलरी से हमने शुरू किया, अब हम देखते हैं भाई मैंने इस जॉब में रह के क्या क्या किया। तो ट्रैवल बहुत किया भाई, ट्रैवल। तो जॉब ऐसी लगी थी शुरुआत में, बहुत अच्छा ट्रैवल भाई, इतना ट्रैवल होता था। यूपी में थे, वहाँ पे तो यूपी लखनऊ, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, फिर वहाँ से कभी दिल्ली, वहाँ से कभी मुंबई। 3 बार भाई हम मुंबई गए हैं, वर्कशॉप से कुछ सामान लेके आना होता था। सिग्नल के जो होते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, लाइटें वाइटें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप सिग्नल में होंगे उसको पता होगा। तो ये होता था। 3 बार मुंबई गया है, 1 बार कोलकाता गया है, 1 बार कोयम्बटूर गया है, कोयम्बटूर से फिर वहाँ ऊटी पड़ता है, ऊटी घुमाए थे। बाकी यूपी में गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, और इधर आपका दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया। तो मतलब बहुत सारा ट्रैवल किया है भाई जॉब में रह के। तो इतना ट्रैवल किया है कि भाई मज़ा ही आ गया, बहुत घूमे हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरी, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ नीचे, आप जाके मेरी आईडी पे भी देख सकते हो कि भाई हाँ कैसे कैसे लाइफ स्टाइल रहा है, ठीक मतलब बढ़िया है भाई, मज़े आए हैं जितने हो सके, खूब चिल किया है, एंजॉय किया है। ये तो देखो भाई ये था ट्रैवल के बाद आता है कि भाई आप तो इतने घूम फिर लिए, जॉब बढ़िया है। बहुत से वो लोग बोलते हैं ना कि यार ग्रुप डी है, इसमें ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। वो आपका लोकेशन के ऊपर मैटर करता है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैसी जगह पे हो, और अच्छे से रहना चाहिए। ट्रैवल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है भाई, जॉब है, मेरे हाथ में जॉब है, मैं घूम फिर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं। उन पैसों से भी देखो भाई बहुत सारे लोग लायबिलिटी ले देते हैं, जैसे ऐसे ही आवारागर्दी में पैसे उड़ाना, खर्चे करना, सब करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा भी कुछ लेके चलो कि आपके पास एसेट जुड़ जाए, यानी कि कमाई के इनकम के सोर्स आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो मैं ये कैमरे में शूट कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए एसेट खरीदा, एक कैमरा खरीदा। कैमरे के आप यहाँ पीछे देख रहे हो, स्क्रीन है मेरी, मॉनिटर है, मैंने मॉनिटर लिया। अब सीपीयू थोड़ा बाकी है, सीपीयू मैं ले लूँगा अभी। मतलब धीरे धीरे सारे सेटअप शुरू कर रहा हूँ। कैमरे का हो गया, मॉनिटर का हो गया, और सीपीयू बस आने ही वाला है, अपना नया बढ़िया वाला ही लेंगे, सारा सेटअप शुरू हो जाएगा। और एक ड्रोन है भाई मेरे पास, मतलब एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे मेरे पास कुछ पैसा होता है या कुछ भी करके मैं सोचता हूँ कि भाई अगर जॉब ना भी हो
तब भी आपको ये होना चाहिए कि आप एकदम से आपके पास कमाई का साधन जरूर होना चाहिए एक साइड, क्योंकि जॉब आपको पैसे दे रही है तो आप उससे एसेट खरीदिए। जैसे स्टॉक्स वगैरह होते हैं, अच्छे कंपनी के, बड़ी कंपनी के स्टॉक्स आप लीजिए, थोड़ा अपने आप को एजुकेट कीजिए। ये सारी चीज़ें होती है। आप जॉब के साथ साथ अपने आप को एजुकेट करके धीरे धीरे एसेट्स इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। और जो ये एसेट्स है देखो, इन पे पैसे अच्छे खासे खर्च होते हैं, क्योंकि ड्रोन कैमरा और ये मॉनिटर वगैरह सब अपने पैसे बजट में मैंने अच्छे खासे लिए हैं, बढ़िया लिए हैं सारे। सोनी का मेरा कैमरा है, DJI मिनी ड्रोन है, और ये LG की जो अपनी मॉनिटर है 4K वाइड एंड अल्ट्रा वाइड वाली है। मतलब बढ़िया चीज़ें खरीदो ताकि आप काम कर पाओ अपने ऊपर, मतलब अपने आप को और आगे बढ़ा पाओ। ये हो जाते हैं हमारे एसेट्स। फिर इसके बाद आता है, देखो भाई मेरा जो तीसरा पॉइंट है, मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरा पैसन है। और मैं पैसन किस किस चीज़ का मेरा पैसन है, एक तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक हूँ भाई मैं बहुत शौकीन हूँ काफ़ी, मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही, मेरे याद भी नहीं है मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और जो याद है, मतलब मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, हमारे गांव में ही है, सीनियर थे हमारे, उनके साथ ही खेलना शुरू कर दिया था हमने। लगभग आज से 12-13 साल पहले से ही मैं लेदर की बॉल से ही क्रिकेट खेलते हैं। पैसन है अपना। हर संडे या जब भी हमारी छुट्टी होती है हम अपने मैच खेलते हैं, अच्छे ग्राउंड्स पे जाते हैं। मैंने अपने लिए जो अपनी जॉब में रह के अपने लिए अपना क्रिकेट का जो सामान है, बैट होता है, अच्छा बैट लिया है, अच्छा सारा सामान लिया है। मतलब क्रिकेट जो खेलता है बंदा उसको पता है भाई क्या क्या उसमें अपनी जो है चीज़ें ज़रूरत होती है, तो वो मैंने सब लिया है, ठीक है, और बढ़िया लिया है ताकि भाई मैं जो पैसन है मेरा उसमें मैं अपने आप को बढ़िया से रख सकूं, मतलब अच्छे से रहा बढ़िया अपनी लाइफ बिताते हैं पैसन में। भाई रनिंग करने का बहुत शौक है, तो वो सब ये मतलब पैशनेट लाइफ अपनी बहुत रही है। जैसे घूमना फिरना पैसन ही हो गया, वो भी अपनी रनिंग हो गई, अपने आप को फिट रखना, और ये क्रिकेट खेलना। मतलब खाली टाइम में ऐसे नहीं आवारा घूम रहे हैं, अपना क्रिकेट खेल लेते हैं, सारा दिन अच्छा टाइम जाता है और खुद पे भी इन्वेस्ट होता है। तो इसके साथ देखो पैसन में मैंने एक चीज़ और लिया वैसे अपनी, मैंने अपना गिटार भी लिया भाई। मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक इतना पसंद है कि भाई उसके लिए मैं आगे का प्लान है कि भाई अपना धीरे धीरे करके अपना म्यूज़िक स्टूडियो भी हो। तो सब कुछ हम सेटअप कर रहा हूँ मैं अपना धीरे धीरे, मज़े आ रहे हैं भाई। तो जॉब से बात यही है, मकसद यही है, अपने लिए एसेट इकट्ठे करो, एसेट्स जो आपके, और लगे रहो, चलते रहो, ठीक है। और उसके बाद भाई बहुत सारी बात आती है मतलब बहुत सारी बातों के बाद एक बात आती है, वो क्या होती है भाई, आप ले लेते हैं लायबिलिटीज़, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे जॉब में सब है, सब फंसे रहते हैं, मतलब सबका दिमाग है, कोई अपसेट है, कोई कुछ है, तो लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार। लोन आपके ऊपर चल रहे हैं, कर्जे चल रहे हैं, मेरे ऊपर भी है भाई, हो गए जैसे तैसे भी हो गए। लेकिन मैं जो नए आ रहे हैं, पुराने हैं, जो देख रहे होंगे उनको तो पता है, वो फंस भी चुके होंगे काफ़ी ऐसे लोन वगैरह में बहुत बुरी तरह से। कहीं ये क्रेडिट कार्ड गए, वो ले लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ पंगे कर लिए, दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा फंस गए होंगे। बहुत काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों के चक्कर में फंसते हैं, पैसे ऐसे इधर उधर हो जाते हैं। मतलब हम भी ऐसे ही हैं। तो काफ़ी सारे लोन्स जो है उनको अब कोशिश है कि भाई पहले वे क्लियर करते चलें, और इस बर्डन को भाई अपने ऊपर, अगर आप नई जॉब अब ज्वाइन करोगे, नई वैकेंसी आएंगी, या कुछ लोग और कहीं और भी ज्वाइन करेंगे, तो इस चीज़ से बचो कि भाई आप जो है लोन वगैरह और ये कर्जे वगैरह बहुत कम रखो। क्योंकि जब आपके ऊपर कर्जा होता है तो माइंड पे बहुत प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से आप आगे ग्रोथ करने में, खुद के लिए सोचने में टाइम नहीं जाता। वो दिमाग स्ट्रेस में हर टाइम, वो पैसे कैसे, ये वो, मतलब उसको भरने के चक्कर में आदमी रहते हैं सारे। जो भी भाई नए हम सारे नए बच्चे जॉब लगते हैं, दिमाग पे प्रेशर आ जाता है तुरंत। तो उसको अवॉइड करने की सोचो जितना हो सके। अपने फैमिली वालों की हेल्प करो, उसमें आपको लोन लेने की ज़रूरत है तो अपने घर की मदद करो, ये करो, फालतू के कामों पे नहीं, ठीक है। तो बाकी इसके साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी है, जैसे तैयारी तो कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने। सोच ये है कि भाई अब इंस्पेक्टर लगे, ठीक ठाक सी पोस्ट हो, बढ़िया, तो उसके बाद फिर अपना लाइफस्टाइल और बढ़ाए। तो यही था भाई 5 साल में जो कुछ किया है। बाकी आपको वीडियो जो भी इसमें कुछ लगता हो कि हाँ भाई और कुछ ऐड होना चाहिए था, जिसको 5 साल 6 साल 10 साल हो गए, वो कमेंट करें, अपनी एक्सपीरियंस अपना दे। क्योंकि काफ़ी सारे नए जो हमारे भाई है दोस्त है, मित्र, वो सब देखेंगे वीडियो को। तो अपने बारे में भाई आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कुछ इसमें कमी रही है तो वो बता सकते हैं, कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो जाके आप चैनल को एक बार देखिए, काफ़ी टाइम बाद ही वीडियो किया मैंने। तो ये कैमरा वगैरह ही रिपेयर के लिए गया था, बहुत टाइम बाद आया, मैंने ही बहुत टाइम बाद ठीक कराया। तो यही सारी कुछ दिक्कतें आती रहती है वैसे लाइफ में, बस चलते रहो और पढ़ाई करते रहो भाई अपनी। किसी को पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को एक बार देखो भाई, सब लोग जाके वीडियोस देखो, काम की है जिसके भी, ग्रुप डी की, ये जो ट्रैकमैन की पोस्ट वगैरह से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाली है मैंने, तो आप जाके देख सकती है। तो ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में अभी मिलते हैं, एक शानदार से टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।